नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आज हम जानेंगे शनि के छठवें भाव में किस प्रकार के फल और परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह क्या है और इसकी महत्ता क्या बताई गई है। दोस्तों, शनि ग्रह एक सर्वाधिक वास्तविकता वाला ग्रह बताया गया है। यह ग्रह सभी ग्रहों में धीमी चाल का ग्रह है, इसलिए यह लंबी अवधि के जितने भी कार्य हैं उनको शनि दिखाता है। शनि कर्म कारक ग्रह है, यानी ये कर्म के परिणामों को दिखाता है। हम जिस प्रकार के भी कर्म करते हैं उनके रिजल्ट्स शनि के हाथों में हैं। और शनि यह नहीं बताएगा कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, पर कर्मों के रिजल्ट शनि के द्वारा देखे जाते हैं। शनि हमारे जीवन में धैर्यता को दिखाता है, कर्मठता और अनुशासन को दिखाता है। किसी भी प्रकार की जो डिसिप्लिन है, व्यवस्था है या सिस्टम है, वह शनि के अंतर्गत ही आते हैं। शनि ग्रह वैराग्य और विरक्ति का कारक बताया गया है। जो न्याय प्रणाली है वह पूर्ण रूप से शनि के अधीन है, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की संज्ञा भी दी गई है। हमारे अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, जो डेली रूटीन्स वर्क करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, वह शनि के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान हो, तकनीक हो, उद्योग हो, कंस्ट्रक्शन हो या रियल एस्टेट हो, यह सभी शनि के अंतर्गत ही आते हैं। तेल, खनिज, गैस, मिनरल्स, यह सब उद्योग शनि के अंतर्गत आएंगे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को शनि दिखाता है। शनि ग्रह वास्तविकता का है, इसलिए यह किसी भी प्रकार की कपोल कल्पनाओं, इमेजिनेशन को बिल्कुल भी बल प्रदान नहीं करता है। यह व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति को कर्मठता और मेहनत करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। इच्छा पूर्ति के लिए शनि ग्रह एक स्ट्रक्चर और प्रोसीजर को फॉलो करेगा। यह नहीं कि व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा या डिजायर है तो व्यक्ति उसके लिए स्वप्नों में ही खो जाए और उसके लिए कोई प्रयास भी ना करे। यह स्थिति नहीं देखी जाती है। शनि ग्रह हमारे जीवन में असाध्य रोगों को, जो लंबी अवधि के रोग हैं, उनको देखा जाता है। हड्डी, पैर, दांत, यह सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जो नकारात्मकता है, अवसाद है, वह भी शनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि शनि एक निराशावादक और नकारात्मक ग्रह भी माना जाता है। हालांकि वह भौतिक रूप से नकारात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह सब चीज़ें पॉजिटिव बन जाती हैं। शनि हमारे जीवन में संघर्ष को दिखाता है। जो भी स्ट्रगल्स एंड डिलेज हैं, वह संघर्ष वह शनि से ही देखे जाते हैं। और कर्ज, डेप्ट, वह भी शनि के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, छठवें भाव को एक दोस्तान भाव के रूप में माना जाता है, परंतु शनि यहाँ पर सहज महसूस करता है, कंफर्ट फील करता है, क्योंकि छठवां भाव हमारे जीवन के कई पहलुओं को दिखाता है। जैसे कि कार्य है, जो भी हम कोई कार्य करते हैं, सेवा है, और जो सर्वेंट्स हैं वह भी छठवें भाव से देखे जाते हैं। हमारे जो मामा हैं और उनको भी हम छठवें भाव के अंतर्गत ही देखेंगे। हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को, विवादों को, कर्ज को, शत्रु को, नौकरी को, कोर्ट केस को और छोटी मोटी जो इंजरीज हैं, यह सब छठवें भाव के अंतर्गत ही आती हैं। और दोस्तों, छठवां भाव शनि जब होगा तो व्यक्तित्व में व्यक्ति के दृढ़ निष्ठा व अनुशासन प्रदान करेगा। व्यक्ति कार्य के प्रति समर्पित होगा, स्ट्रिक्ट होगा, और वर्कोहॉलिक जो लोग होते हैं वह इस प्रकार के योग में देखे जाते हैं। जिम्मेदार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर स्वभाव में ही पाया जाता है। छठवें भाव का मजबूत शनि शत्रुओं का नाश करता है और अपने अनुशासनात्मक रवैये की वजह से यह लोगों का प्रिय बन जाते हैं। यह विदेश भ्रमण के अवसर भी प्रदान करता है एक एम्प्लॉयर के रूप में, क्योंकि शनि व्यक्ति को यहाँ पर कार्य के प्रति समर्पित बनाता है, मेहनती कर्मचारी बनाता है, तो निश्चित रूप से वह अपने बॉसेस का प्रिय रहता है और अच्छे परिणाम व्यक्ति के जीवन में दिखाता है। परंतु खराब शनि या पीड़ित शनि यहाँ पर सेहत को नुकसान पहुँचाएगा। सेहत को लेकर किसी प्रकार के इश्यूज बने रहेंगे। इंटेस्टाइन यानी आंतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जॉइंट से जुड़े हुई हड्डियों के रोग, यह सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। छठवें भाव में शनि यदि नकारात्मक हो तो व्यक्ति का यह जिद्दी स्वभाव देता है। शनि 6th हाउस में मुकदमेबाजी में जीत तो देता है, परंतु यह समय के साथ साथ में जीत देगा यदि शनि पॉजिटिव स्थिति में है तो। और यह यदि आपके करियर के लिए कारक बनता है तो शनि से जुड़े हुए वर्क फील्ड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं उदाहरण बताऊं, सर्विसेज से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्विस क्लास है, जो तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारी हैं, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इन सब में जाने के लिए अन्य योग भी देखने चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल यह शनि यहाँ पर जिम्मेदार बनता है। इंजीनियरिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, ऑयल है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है, लीगर है, न्याय व्यवस्था है, चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में शनि व्यक्ति को ले जा सकता है। अब बात करें कि शनि षष्ठ भाव के विषय में क्या कहा गया है शास्त्रों में,
तो दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अल्प ज्ञाति शत्रुक्षय धन धान्य समृद्धि, यानी व्यक्ति के जो जातक होगा उसके शत्रुओं का निश्चित रूप से वह नाश करेगा, दमन करने वाला होगा। जातक धन धान्य से समृद्ध होगा। साथ में जो एक्सपीरियंस से यह बात निकल कर भी सामने आती है, व्यक्ति अपने बुद्धि बल परिश्रम से धीरे धीरे धनी होता है, यानी स्लो मूवमेंट में व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है। ऐसा नहीं कि अचानक कि उसे सारा मिल जाए या बाय बर्थ मिल जाए। व्यक्ति संघर्षों के बाद में सफलता प्राप्त करता है। षष्ठे धनम जयम कुर्याति, यानी यह कहा गया है कि धन और जय निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होती ही है। और यदि शनि पर मंगल का प्रभाव हो तो यह विदेश भ्रमण भी करवाता है। निश्चित रूप से शनि यहाँ पर वाक्पटुता देता है और कुशल वक्ता व्यक्ति को देखा गया है। अच्छा शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति भी शनि 6th हाउस से देखे जाते हैं। जितनी भी हम एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स की बात करें, जो प्राचीन समय की बुक्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर शनि को शुभ बताया गया है, क्योंकि शनि एक नेगेटिव ग्रह है और जब 6वां भाव भी 2 स्थान भाव में आता है तो दो नेगेटिव मिलते हैं तो कहा जाता है ना वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति शनि के साथ में कुछ होती है। यह धन प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि वंशानुगत बीमारी मिल सकती है। भले ही वंशानुगत बीमारी आपको बड़े रूप में ना मिले, कुछ छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में या रिस्ट्रिक्टेड होकर के वह आपके जीवन में देखी जा सकती है। और व्यक्ति का जीवन का जो उत्तरार्ध होगा वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआती समय में व्यक्ति को कठिनाइयाँ परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। जो भी उन्नति अवसर होगा व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध में देखा जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ हैं। यह सबसे पहले तो 6वें भाव में एक ऐसा भाव है जहाँ से बैठ करके यह दुस्थान भावों पर दृष्टि डालेगा। जैसे 6वें भाव से तीसरी दृष्टि से देखेगा अष्टम स्थान को, तो अष्टम भाव है हमारी आयु का। तो आयु कारक शनि यदि आयु भाव को देखेगा तो निश्चित रूप से उसकी वृद्धि करेगा। अष्टम स्थित शनि हो या अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो यह आयु में निश्चित रूप से व्यक्ति की वृद्धि करता है। और जो अचानक से होने वाली परिवर्तन है, चेंजेस हैं, उसमें थोड़ी कमी भी लाता है। यानी जो नेगेटिविटी है 8th हाउस की वह कम होती है। और ये 7वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखेगा, 12th हाउस को देखेगा। जब 6वें भाव से 12वें भाव, यह निश्चित रूप से माफ़ कीजिए, जब व्यय स्थान को देखेगा तो यह व्यक्ति के व्यय को कम करेगा, यानी खर्चों को कम करेगा और सेविंग्स को बढ़ाने का प्रयास करता है। परंतु इसके लिए एक शर्त है कि जब तक शनि 6वें भाव का स्वामी ना हो और 12वें भाव का स्वामी ना हो तब तो यह व्यय को कम करेगा। परंतु यदि 6वें भाव का स्वामी स्वयं शनि स्वराशिष्ट बैठ गया अथवा 12वें भाव का स्वामी बनकर के शनि 6वें भाव में बैठ गया तो व्यक्ति का व्यय कोर्ट केस में होता है, रोगों पर व्यय होता है और यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। परंतु विदेश गमन में भी सहायक बनता है। साथ साथ में यदि 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो व्यक्ति को जीवन में प्रयासों से सफलता मिलती है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, हमारे एफर्ट्स हैं, और 10वां भाव क्या होता है, हमारे कर्म और सफलता को दिखाता है। तो जब यह 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव पर देखेगा तो छोटे यंगर सिबलिंग्स के लिए शुभ माना जाएगा और व्यक्ति अपने प्रयासों एफर्ट्स से जीवन के उत्तरार्ध में एक अच्छी पोजीशन अटेंड कर पाता है। यह जनरल परिणाम देखे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने शनि के 6वें भाव में होने वाले कुछ सामान्य परिणामों के बारे में चर्चा करी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि यह परिणाम ब्रह्म सत्य नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है और उसके परिणाम किस प्रकार दिए जा रहे हैं, क्या नक्षत्र है, क्या राशि है। तो इन सब चीज़ों को देख करके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और आपकी क्या राय है, क्या सजेशंस हैं, वह हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।